नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्यस्थों को सौंप दिया। राम मंदिर से जुड़ा हुआ देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का स्वागत सभी दल कर रहे हैं, लेकिन स्वागत के साथ ही किंतु परंतु भी शुरू हो गया। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि मंदिर तो राम जन्मभूमि पर ही बनेगा। कुछ ऐसी ही बात केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी कर दी, लेकिन इन सब से हटकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय एक मध्यस्थ पर ही सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी को श्री रविशंकर की निष्पक्षता पर संदेह है। श्री रविशंकर के एक पुराने बयान का हवाला देकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सियासी असर भांपते हुए राजनीतिक दलों में भी मंथन शुरू हो गया है। आम चुनावों को देखते हुए कई दलों को रणनीति बदलनी पड़ रही है। अयोध्या विवाद पर बीजेपी की आक्रामकता तो जाहिर हो चुकी है, लेकिन विपक्ष में उलझन है। नेताओं और सियासी दलों के रुख को देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या नेताओं की बयानबाजी अयोध्या विवाद को सुलझाने में सबसे बड़ी बाधा है। सवाल दूसरा सुन लीजिए कि क्या वोट के लिए नेता फैसले से पहले ही बयानबाजी करने लगे हैं। और तीसरा अहम सवाल, क्या मध्यस्थता से राम मंदिर का जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा, वो खुलेगा। राम रास्ता मध्यस्थ बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इन्हीं सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute. अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा। मीडिएशन से ही भला बनेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नाम दिया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय दिया है। और हम आशा करते हैं वो तीनों नाम त्रिदेव की तरह होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होगा। निश्चित रूप से ये जो विशाल एक समस्या बनी हुई है देश के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक साबित होगा और राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि इसमें जो श्री रविशंकर जी का भी नाम है वो बहुत ही सराहनीय। मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन C ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। ओवैसी के क्या मतलब है इससे? ओवैसी अपन मद्रास में या चाहे जहाँ पर रहते हैं तहाँ रहे, अपना फालतू नेतागिरी के कार्य करना उनका लिए अच्छा चीज़ नहीं है। हर बात पर उन्होंने कोई ना कोई निर्णय या कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं। ये तुम नेता हो, तुम अनर्गल बात बोलने के तुम्हारे के कौन अथॉरिटी दे दिया? हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। ऐसा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। कोर्ट का आदेश है, उस पर टीका टिप्पणी करने का क्या सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि ये कमेटी बना दी है तो कमेटी को काम करने दिया जाए, हम स्वागत करते हैं।
लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है, जहाँ पूजा अर्चा हो रही है, जिस स्थान को लेकर के 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए, 76 बार युद्ध हो चुका है, उस स्थान पर ही राम मंदिर बनेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम उसी स्थान पर बनाएंगे। माननीय कोर्ट की किसी भी बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ। वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूँगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूँगी। इसी प्रकार से जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊँगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है। वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी। और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए ओवैसी जैसे नेता अयोध्या विवाद पर बयानबाजी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो STP स्पेस Y लिखिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो STP स्पेस N लिखिए और अपनी राय आप 518118 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #STP के जरिए या #राम मंदिर के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता VHP वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमीर हैदर जैदी नेता CPI वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही जफर इस्लाम प्रवक्ता BJP ये हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, पहली बार कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर जुड़ी है, हमारे साथ आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। उसके साथ सैयद असीम वकार महासचिव है AIMIM के और स्वामी चक्रपाणी अध्यक्ष संत महासभा के, और साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ स्वामी दीपांकर धर्मगुरु वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आलोक वर्मा साहब आपसे होगा, क्योंकि माफ कीजिएगा आलोक शर्मा जी आपसे होगा कि आज कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा में शामिल हुई है, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, मैं समझता हूं कि अब तक राम मंदिर पर जो टीवी डिबेट्स होती हैं, जिस तरह के बयानबाजी होती हैं, उसमें केवल राजनीति रहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को दूर रखती है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया, ऑब्जर्वेशन आया, हम हमेशा टीवी पर भी आए हैं और अपना मत भी रखा है। लेकिन आज का विषय ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती थी कि हमें पहले केंद्र में सत्ता दे दीजिए, फिर कहती थी यूपी में सत्ता दे दीजिए, उन्होंने 5 वर्षों तक राम मंदिर पर क्या किया? बहुत से लोग ऐसे थे जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देकर चले गए कि अभी वहाँ पर जो है प्राइवेट मेंबर बिल आएगा। मोदी जी ने उनको प्राइवेट मेंबर बिल लाने से क्यों रोक दिया? RSS ने अगले वर्ष तक का समय क्यों दे दिया कि राम मंदिर पर अभी बात मत कीजिए? और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि क्या 8 हफ्ते अभी सामने हैं, उसके बाद फिर एक्सटेंशन तो नहीं होगी समय की? क्या ये चुनाव निकल जाएगा उसके बाद भी ये चर्चाएं चलती रहेंगी? जहां तक बात सवाल उठाने की है तो आज तो स्वयं महंत सीताराम दास जी ने कहा है कि वहां पर जो है वो श्री श्री रविशंकर जी के बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से हमने गेस्ट के लिए कांग्रेस से कहा, लेकिन कांग्रेस ने अपने गेस्ट नहीं भेजे। राम मंदिर का जब भी मुद्दा हुआ, चाहे वो कोर्ट से जुड़ा क्यों ना हो। दूसरी चीज आप ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आज जो दर्शक है ना वो जानना चाहते हैं। देखिए, मीडिया के साथ ही बीजेपी की डपली बजाते हैं सर, इसलिए हम नहीं आरोप लगाने से पहले मेरे सवाल को सुन लीजिए। आज भी जो सवाल है वो सवाल आप ये पूछ रहे हैं ओवैसी के ऊपर। ओवैसी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको पूछना चाहिए मोदी जी ने 5 साल में क्या किया, पर आपकी हिम्मत नहीं है। देखिए आलोक,
आलोक जी, बहुत आसान है ऐसे बोल देना, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब ना दें तो ठीक है, फिर हम दूसरे सवाल दूसरे पैनलिस्ट से पूछ लें। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर जवाब दीजिए ना। ये बहुत अच्छा तरीका प्रवक्ताओं ने निकाल रखा है कि अगर कुछ ना मिले तो आप चैनल पर सवाल उठा दीजिए, कुछ ना मिले तो आप एंकर पर सवाल उठा दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, ये बहुत साफ कर दीजिए आप, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड, आलोक जी सुनिए आप, बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है राम मंदिर को लेकर। कांग्रेस का स्टैंड क्या है राम मंदिर पर? स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नहीं, किसका स्टैंड क्लियर है? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा हम मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के पक्ष में जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के पक्ष में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि राम मंदिर वहीं बनेगा, तो कांग्रेस स्वागत करेगी इसका? कांग्रेस स्वागत भी करेगी, और कांग्रेस ने पहले जो 2 न्यायालय के निर्णय आए कि वहां पर मूर्ति स्थापना और ताला खुलवाने का दोनों काम कांग्रेस ने किए। आप किस हिम्मत से पूछ रहे हैं सवाल कांग्रेस से? क्या बीजेपी 5 वर्षों में बताएगी उन्होंने क्या किया? आप ही राम मंदिर के मुद्दे पर केस नहीं बेचते थे, आज आप आए तो मैं तरह से सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इसके पीछे सोचती है, सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट मंदिर के जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। सबसे पहली ईंट कांग्रेस रखेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आलोक शर्मा जी। जफर इस्लाम, देखिए 2 चीजें कहना चाहता हूं, 2 चीज कहना चाहता हूं। अगर आप में वाकई आपकी आस्था थी मंदिर में, तो इतने दिन कहां गायब थे भाई? आप अपनी बातें तो रहते हैं, अपनी पार्टी की बात तो रहते हैं कि पार्टी चाहती है देश में कि मंदिर बने, लेकिन आपने कभी नहीं कहा देश की जनता जानती है बयानबाजी कि आप डिबेट से भाग रहे हैं, मतलब कि आप मंदिर के बनाने से भाग रहे हैं। मंदिर के नाम आप नहीं, हम तो चाह रहे हैं अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या तो बीजेपी रही है, तो आप बीजेपी मुझे केवल ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसको मानेंगे, लेकिन उसके बाद विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं आस्था का विषय, अरे सुन लीजिए, में आ जाते हैं पूर्ण बहुमत मिल जाता है, सुन लीजिए, तो कहते हैं कि साहब ये भागे भगोड़े आज आए हैं मंदिर पर डिस्कशन करने के लिए, तो 2 बात सुन लीजिए। अब तक तो आप अपनी बात कहने से घबराते थे मंदिर पे, आज अचानक क्या हो गया भाई? ऐसा कौन सा फर्क आ गया कि मंदिर के डिस्कशन आप आगे चलिए? आप वेलकम करते हैं, फैसला आप वो मानेंगे, आप चाहते हैं राम मंदिर बने वहां पर? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम सबसे पार्टी क्या चाहती है? जैसे बीजेपी का कहना है, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का कहना है कि वो चाह रहे हैं राम मंदिर वहां बने। कांग्रेस का ये कहती है कि वो चाहती है राम मंदिर वहां बने। 5 साल से मोदी जी और अमित शाह जी कांग्रेस ये कहेगी कि वो भी यही चाहती है, आपकी पार्टी भी यही चाहती है कि राम मंदिर वहीं बने? ये क्लियर कीजिए ना आप। कोर्ट जो फैसला देगी, आपकी पार्टी क्या सोचती है? पार्टी की सोच बताइए आप, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं आप। पार्टी की सोच सीधी है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसको हम मानेंगे। क्या बीजेपी की सोच है? बताएंगे ये राम मंदिर के अगर इतर को फैसला आ गया तो क्या बीजेपी मानेगी उसको? पार्टी इस डिबेट से भागती है, उसका मकसद बिल्कुल क्लियर है। हम तो डिबेट, आप इनकी मानसिकता से अगर कोई निर्णय निकलना होता तो 5 साल हो गए। आप लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन डिबेटों ने। आज भी मौका देता हूं, आप खुल के कहिए, ये कपटी हिंदुत्व और नकली राष्ट्रवाद आपने पूरे देश पर मुलम्मा चढ़ा दिया। भागे भगोड़े आए, पूरा देश देख रहा है कि भगोड़े ने क्या किया है। आज क्यों नहीं बताते? देश की जनता जानना चाहती है राहुल गांधी क्या चाहते हैं। आपका स्टैंड क्या है? आपको 5 साल में 1 कदम चले हो तो बता दीजिए। नहीं, मोदी जी सऊदी अरबिया में मस्जिद में लूटपाट हो रहे हैं, अयोध्या तक गए नहीं। सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं आप लोग। आप तो बता दीजिए, आपको क्या वेटिकन से आएगा क्या? आप मुझे बताइए, सरकार ने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हो, बताइए ना, सुनवाई चल लो, बताइए कहां है एफिडेविट? किसने दिया एफिडेविट? ठीक है, चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, बताइए ना। जब तक मामला है सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास विकल्प खुलते हैं, और मैं उस विकल्प के बारे में बात कर रहा हूं। चक्रपाणी जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट की बात पर मोहर लगा दी है, आप स्वागत करेंगे? वैसे ही बोल रहे हैं, वही आप बोल रहे हैं। मैं बीच में आना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही जंग तो चल ही रहा है। सवाल इस बात का है कि अब तक प्रीति जी देखो, आज तक कितने लोगों ने राम मंदिर को लेकर 3.5 लाख लोगों ने जान अपनी गंवा दी। आप देखो कितने राजनीतिक पार्टियां ने इस राम मंदिर के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम की, कितने प्रदेशों में केंद्र तक में सरकार बन गई, लेकिन रामलला वहीं पे हैं, वहीं विराजमान है। तो सवाल इस बात का कि आखिर कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, कब तक राम मंदिर के नाम पे मंदिर और मस्जिद करते रहेंगे? इस पे विराम लगना चाहिए। 2014 में हम लोगों ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ पूरे देश के लोगों ने समर्थन दिया था कि बीजेपी
बीजेपी की पूर्ण बहुमत आएगी तो निश्चित रूप से कानून बनेगा। प्रचंड बहुमत आया और परिणाम क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए लेकिन अयोध्या जी में अभी तक रामलला के दर्शन करने तक नहीं है। सवाल इस बात का अब करना माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही है। जब सुप्रीम कोर्ट को करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है 8 सप्ताह के समय दे करके कि देखो भाई, अगर जो इसमें कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि किसी को यहां पे हम हराए, हम चाहते हैं कि दोनों जीते, और इसलिए मौका दिया है कि समझौता करो बाहर। और अगर जो समझौता मध्यस्थता करते, मध्यस्थता 3 मध्यस्थों को उन्होंने बनाया है तो निश्चित रूप से तीनों बड़े निर्विवादित हैं और तीनों वास्तव में इस चीज को समझ रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ ये जमीन का मुद्दा नहीं, ये आस्था का भी विषय है, इसलिए अब सभी पार्टियां कम से कम इसको सहयोग नहीं कर सकती तो इसमें अवरोध उत्पन्न ना करे। जिस प्रकार से मीडिया पे भी उसमें बैन लगाया गया, इसीलिए कि कई स्तर पे वार्ता चली थी जिसमें हम भी इन्वॉल्व रहे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की टिक्का टिप्पणी की वजह से, मीडिया की वजह से निश्चित रूप से सफलता नहीं मिली। तो अब कम से कम इसमें सभी पार्टियों को एकजुट होकर के समर्थन देना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग देखो कमेंट कर रहे हैं, कभी कोई राजनीतिक पार्टी के लोग कमेंट कर रहे हैं, इससे और जो है स्थिति खराब होगी। अब जो 4 सप्ताह का एक समय सीमा दिया गया है कि 4 सप्ताह में आप वार्तालाप करके और उसके बाद आप रिपोर्ट देंगे कि उसमें क्या हुआ, उसकी स्थिति गोपनीय रखनी है। तो आप जो सरकारें तो 5 साल हम इंतजार करते रहे, आंख पथरा गई कि कब कानून आएगा, कानून तो आया नहीं, लेकिन 4 सप्ताह में क्यों परेशानी हो रही है? तो इसलिए राम मंदिर के लिए निश्चित रूप से सभी पार्टियों को एकजुट हो। उस उम्मीद से जनता ने आपको चुना कि राम मंदिर, बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका दावा करती है कि बनाएंगी, उसके बाद भी ना कानून, ना अध्यादेश, ना कोई रास्ता यहां पर चुनने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। देखिए, नहीं, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए, जब तक ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में है कोई अध्यादेश नहीं आ सकता। जो भी विकल्प है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आए कोई विकल्प उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 शब्दों में कहा है कि हमारी इच्छा बिल्कुल क्लियर है, और अगर उसके लिए वो विकल्प है बीजेपी भी तो कर सकती थी सर। था फिर आपके लोगों ने क्यों किया? फिर आप लोगों ने क्यों कहा कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से बनाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय 1989 में आपने पालमपुर राष्ट्रीयकरणीय में प्रस्ताव पास किया, हर बार एजेंडे में आप लागू किए, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी तक कहे कि अब प्रदेश की सरकार बन जाएगी तो हम कानून बनाएंगे। सवाल इस बात का धोखा आपने दिया हिंदू समाज को। आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं। देखो, जब अगर सर्वोच्च न्यायालय में मामला है तो क्या आप उस मामले को आपको सम्मान के साथ कहना पड़ रहा है? कोई आपको सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने हिंदुओं के साथ धोखा दिया है। आपने हिंदुओं के साथ धोखा दिया है। आपने हिंदुओं के साथ धोखा दिया है। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने हिंदू समाज को धोखा दिया है। पूरे देश में कोई एक पार्टी है जिसका भरोसा हिंदू धर्म के लोग करते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी है, वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में बिलीव करते हैं। उनको विश्वास है कि अगर कोई पार्टी बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। उसके कल अमित शाह जी कह रहे कि राम मंदिर हम बनाएंगे। अरे किस हैसियत से बोल रहे हैं? 5 साल तक था, आप 3 तलाक पे लगे रहे। 3 तलाक के लिए आपको वोट दिया गया था, वोट दिया गया था गोरक्षा कानून के लिए, राम मंदिर के लिए, 370 के लिए। कश्मीरी पंडित उसी तरह है। आपने 11,000 आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके का रोष हम साधु संत समाज में देख रहे हैं, क्योंकि उनको बात की तकलीफ है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये तकलीफ क्या बीएसपी को भी है। इस चैनल पे कि सरकार से अपेक्षा थी कि वो मंदिर निर्माण के लिए कदम उठाएंगे, वो नहीं उठा पाए, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सहमति के लिए आया है, मध्यस्थता के लिए आया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने मध्यस्थता के लिए हमने कहा है कि हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, और अनुभव अच्छे नहीं रहे उसके पीछे पूरे प्रमाण हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, 3 प्रधानमंत्रियों ने मध्यस्थता की है, और राजीव गांधी जी ने मध्यस्थता की, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप जी ने मध्यस्थता की, और चंद्रशेखर जी ने मध्यस्थता की। और यहाँ तक कि जब विश्वनाथ प्रताप जी ने की तो मियाँ अली नदवी जी उस मुस्लिम पक्ष की तरफ से आए थे, और वहाँ पर कागजों का लेन देन हुआ, मतलब दिए गए। उसी में चिढ़ करके, गुस्से में सैयद शहाबुद्दीन जी ने कहा कि अगर यहाँ पर साक्ष्य निकल गए कि मंदिर था तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। यानी, और ये उल्लिखित है इस्माइल फारूकी बनाम भारत सरकार
निर्णय 1994 CSCC प्रश्न 383 में ये ऑलरेडी उल्लिखित है। यानी वो जो बात कही कि सैयद साहबुद्दीन ने कि हम अपना दावा छोड़ देंगे, आपको ध्यान में है कि जापान की मशीनरी, भारत सरकार की ASI सब ने वहां उत्खनन किया और उत्खनन में प्रमाणित हुआ कि वहां राम मंदिर था, वहां पर हिंदू मंदिर था। इसके बाद उन्होंने दावा नहीं छोड़ा। यानी कौन सा ये प्रकार है, जब भी कुछ होगा ये नहीं मानने वाले, ये हमारा बिल्कुल पूर्व मत जो हमारे सामने आया है और हमारे जो अनुभव है इस मामले में अच्छे नहीं रहे। इसके आगे भी एक बात और कह दूं, इसके आगे 1990 में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी किया, बस स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भी इस प्रकार की वार्ता की थी। उस वार्ता में, पहली वार्ता में सारे कागज लिए दिए गए, लेकिन उसके बाद 10 जनवरी 1991 और 25 जनवरी 1991 की जो बैठक हुई उसमें मुस्लिम पक्ष के तरफ से कोई वार्ता में नहीं आया। यानी इस प्रकार वार्ता होगी, यानी जब भी उनको लगेगा कि हमारा पक्ष कमजोर हो जा रहा है उसी समय ये वार्ता छोड़ देते हैं। ये इनका हमारा पुराना अनुभव है, इसलिए हमने कहा इस प्रकार की मध्यस्थता का परिणाम क्या निकलेगा इसमें संशय है। असीम वकार, आपको कोर्ट पर भरोसा है? जी, सब मुसलमानों को है, जितने देश के मुसलमान हैं उन सबको कोर्ट में भरोसा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए हैं 3 नाम, उस पर क्यों सवाल उठाया ओवैसी ने? देखिए मोहतरमा, नहीं, मैं 2-3 बातें यहाँ शुरुआत कर दूं, मुझे गुजारिश करूंगा अगर रोकिएगा नहीं। मैं सुनता हूँ सबकी, बोलता नहीं किसी के बीच में। कांग्रेस के बयान अभी आपने सुने, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपनी बात रखने के लिए। सर असीम वकार, नहीं, जवाब दे रहा हूँ, सब दे दूंगा, जितने भी जवाब है सब आएंगे उसके अंदर, आपका जवाब भी दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए, हम लोग बहुत पहले से कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस ही दोगली है, कांग्रेस ने ही पीठ में छुरा मारा है, और अब देखिए खुलकर आ गया है। कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रही है कि हम ही लोगों ने मूर्तियां रखवाई, हम ही ने शिलान्यास कराया, हम ही ने पूजा कराई, हम ही ने ताला डलवाया, हम ही ने नमाज बंद कराई न्यायालय के आदेश से। तो इसका मतलब यह है कि जो मुसलमान है, नमाज बंद करने की किसी ने बात समझना चाहिए। आप एक गलत बयानी नहीं करें। कांग्रेस क्या है? नमाज बंद कराइए, गलत बयानी नहीं करें। कांग्रेस क्या है? सुनिए, अब सुन लीजिए सर, सुनिए। देखिए, श्री रविशंकर, नहीं, आप बताइए ना किसने बयान दिया आपके शो पर? इसका जिक्र हमारे पूरे शो में कहीं पर भी किसी ने बयान हमारे सदर साहब ने किया है। झूठे लोग हैं। ओवैसी जो है भाई, आपकी तो मैंने पूरी सुनी थी, मैं तो बोलता ही नहीं बीच में। नहीं, आप गलत बयानी करेंगे तो गलत होगा ना भाई। आप बताइए ना, नमाज रुकवाने के लिए किसने कहा? सुनिए, बताइए किसने कहा पूरे शो में? सुनिए पहले आप। हमने आज भी स्टैंड वही है जो 10 साल पहले था, और 10 साल बाद भी वही होगा कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला हम उसको मानेंगे। अरे सर, आपने तो प्रॉब्लम है इसमें? आपने तो कुमार और जो पहले भी हुआ, ताला खुला, पूजा शुरू हुई, वो न्यायालय के आदेश पर हुई। बी टीम कह रहे थे और बाद में लटक के उनकी गोद में बैठ गए। आपकी बात का क्या भरोसा? आपकी बात गधे की रात एक बराबर। कैरेक्टर भी आप लोगों का मुद्दे पर है आपका। ठीक है, पार्टियों के फेर में मत डालिए। आलोक शर्मा, आप जब बोल रहे थे तो वकार साहब नहीं बोल रहे थे। अब मैं अपनी चर्चा में ये उम्मीद करूंगी कि एक बोल रहा है तो दूसरा ना बोले। जैदी साहब, आपसे सवाल नहीं ले पाई थी मैं शुरू में। मेरा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो आपको लगता है कि हर पक्ष ये मान लेगा? और क्या सिर्फ ये आप मान रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए अब ऐसे वक्त पर बयानबाजियां आ रही हैं? देखिए, मैं चक्रपाणी महाराज के बयान से शुरू करूंगा। चक्रपाणी महाराज का बयान स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कोई नहीं हारना चाहिए, दोनों जीतने चाहिए। यही भाषा शैली निकल के आती है तो देश का भाईचारा कायम रहता है, और इसमें एक कदम नहीं, हम 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ओवैसी के बयान पे बार बार कहना, ओवैसी ने ये कह दिया, ओवैसी ने ये कह दिया, लेकिन उमा भारती के बयान पे खामोशी अख्तियार कर लेना, ये कौन सा सर फार्मूला है? मेरी समझ में नहीं आता। उमा भारती का बयान तो गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं के खिलाफ है। ओवैसी का बयान कौन सा संविधान के खिलाफ है? हालांकि मैं ओवैसी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मुझे भी आपत्ति है डबल श्री के बयान पे। कोई मैं अपने नाम के सामने जनाब लगा लूं तो मैं जनाब हो गया डबल श्री लगाने से? उनके पहले के बयान, बाद के बयान, कानून का उनका सम्मान करना, पूरी जमुना को गंदा करके और कोर्ट का आदेश का भी पालन ना करना, कोई और भी हो सकता है। एक नाम पे आपत्ति है ना कि ये किसी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा, और आगे बढ़ के कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, कि जब तक ये मध्यस्थता चले टीवी भी डिबेट नहीं होनी चाहिए, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए टीवी के ऊपर। मैं स्वागत करता हूं उसका भी, ताकि इस जख्म को भरा जा सके। अब आप 2 बयान देखिए, कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, मेरे मित्र हैं आलोक शर्मा, बड़े अच्छे मित्र हैं,
लेकिन स्कोर करने के लिए हमने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास कराया, हम ही ये करेंगे, हम ही वो करेंगे। उधर बीजेपी भी कह रही इससे कम में मंजूर ही नहीं है। तो इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। कल को सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके ये होना चाहिए कि जब तक 4 हफ्ते गुजरे कोई टीवी डिबेट नहीं होनी चाहिए। जो भी हो 4 लोगों के दरमियान में हो, और ड्राइवर श्री को अगर हो सके तो चेंज करें। ठीक है जफर, तब जाके इस देश का कुछ देखिए सवाल तो उठेंगे, क्योंकि उमा भारती जो बयान दे रही हैं, जो विनय कटियार बयान दे रहे हैं, वो एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। 10 सेकंड जवाब दीजिए जफर इस्लाम, मैं दीपांकर जी के पास जाऊंगी फिर। देखिए ये भारतीय जनता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से जो भी बयान है कोई नया बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा है कि मध्यस्थता किस चीज पे हो रही है? जब आप गन पॉइंट पे कह रहे हैं नहीं, आस्था देश जो की भी जनता की आस्था है, या तो मध्यस्थता वैसी भाषा की बड़ी नहीं, वैसी बोल रहे तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आपको उमा भारती जी की बात सुनाई देती है, वैसी की बात सुनाई नहीं देती है। कैसे मध्यस्थता होगी? सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का स्वागत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत है तो उमा भारती को आज बीजेपी से बाहर कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है, वो मध्यस्थता कर रहा है, वो जो कुछ करेगा वो करेगा। आप कौन होते बयान देने वाले? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां एक बड़ा मंदिर बने। ये आपको उसमें कोई दिक्कत चाहती है आज नहीं तो वीपी, अब मैं आपको बताऊं एक ऐतिहासिक तथ्य है, वीपी सिंह ने कहा गैर विवादी है और मंदिर बना दीजिए, जिस पर विवाद है वो बाद में सुलझा देंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं बनेगा। इसको भावनाओं के गुजराल ने भी कहा इस तरह से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आज मोदी जी ने कह दिया अध्यादेश किया कि गैर विवादित जमीन आप इस बात को नहीं मानते, तो बल्ले तुलना की सही की, वही उन्होंने कहा था, क्या इन्होंने कहा मक्का मदीना में कोई मंदिर बन सकता है? लेकिन ये हल नहीं चाहते। दीपांकर जी जैदी साहब जैसा कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए, आम जनता की आवाज तो हम यहाँ पर उठा रहे हैं, ये क्यों ऐसे नेता जो हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे आम जनता की आवाज ना पहुंचे सामने? अर्पिता, इस देश के साथ समस्या है। 600 साल पुरानी मॉस्क टर्की में शिफ्ट हो जाती है, कोई चीख पुकार क्या, कोई चूं की आवाज नहीं आती। ये हिंदुस्तान है तो जायज है। जितने पैनल पर हैं सब संविधान का सम्मान करते हैं। उसके पश्चात आपकी आधे घंटे की डिबेट में 100 सवाल संविधान पर खड़े हैं। पर मैं उसके बाद एक बात आगे बढ़कर कहता हूं, 15 मरतबा पहले भी वार्ता विफल हो चुकी है। 15 मरतबा काउंटिंग कर कर कह रहा हूं। 16वीं मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी ऑब्जर्वेशन में कही है कि ये 8 हफ्ते में इसको कंक्लूड किया जाए, तो मैं स्वागत करता हूं। इसके पश्चात अगर सहमत हो पाती है, सहमति बन पाती है तो मोस्ट वेलकम। उसके पश्चात अगर जो नहीं बन पाती तो सुप्रीम कोर्ट खुद आगे बढ़कर इसमें, सर मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके उसमें बोला नहीं सर। अगर सहमति बन पाती है तो बहुत अच्छा, पूरी दुनिया के लिए शुभ है, हिंदुस्तान के लिए शुभ है। और अगर जो नहीं तो कोर्ट को आगे आकर के ऑर्डर देना चाहिए। इसको अति विलंब नहीं करना चाहिए। जब इस डिबेट में या संवाद में जब आपस में सब लोग लड़ते हैं तो 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र जो वर्तमान टाट के नीचे है वो लोग दुखी होते हैं। तो मेरा अपना चिंतन यह कहता है कि आप सब लोग अपनी सियासत करें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मगर आस्था पर ना करें। देश का आराध्य है, देश का विषय नहीं हो सकता। सर आपने एक चीज कही, टर्की के अंदर मस्जिद की शिफ्ट हो जाती है। ये टर्की का उसका एग्जाम्पल देते हैं। टर्की में किसी ने जाके, मॉब ने जाके किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। आदरणीय, आप सुन लीजिए, जब अफगानिस्तान के बुद्धा की मूर्ति टूटती है, हम जब भी बोलते हैं वो भी अपराध था, बुद्धा की मूर्ति टूटना। यह आपराधिक मुकदमा भी होना चाहिए, जो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था कि मस्जिद की सुरक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज जो मध्यस्थता हो रही है किस बात पे हो रही है? टाइटल पे हो रही है या मध्यस्थता इस बात पे हो रही है? राम वहां पैदा हुए थे। जैदी साहब बाबरी मस्जिद के ढाए जाने पर दुखी हैं। इस देश में क्या दुनिया भर में कलंक को हटाने की एक परंपरा है। यहाँ पर अंग्रेजों के भी कट्टरपंथी है, इससे ज्यादा जाती है।
मैं उनके बयान का क्यों समर्थन कर रहा हूं? ये सुनना नहीं चाहेंगे, ये सुनना नहीं चाहेंगे, ये नहीं सुनना चाहेंगे, ये तो इंसानों के बयानों का समर्थन होता है, ये सुनना नहीं आतंकवादियों के नहीं। इनको कष्ट है कि बाबरी मस्जिद क्यों हटाई गई इस देश में। चक्रपाणी इंसानों के बयान का मतलब होता है। दुनिया भर में कलंकों को हटाने की परंपरा है भारत में। ये बताइए बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद बाबर कौन होता है? आप बताओ कौन होता है? आप बताओ कौन होता है? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। बाबरी मस्जिद बोल रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट को मुझे आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो जगह विवादित हो उसमें नमाज नहीं करेंगे। और इस तरह से बयानों पे साल में विवादित करने वाला निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी का मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, वो विवादित है कि नहीं? विवादित जगह पर ये नमाज नहीं अदा नहीं कर सकते। इसके बाद भी अरे मैं नमाज नहीं पढ़ता यार। इसके बाद भी शांति की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। आपके बयान से नहीं बचेगा, मेरे बयान से बचता है। 490 साल में क्या हुआ? लाखों लोग एक ने सुनिए कांग्रेस ने ताला लगवाया, ताला खुलवाया, कांग्रेस के कारनामे। फर्क इतना है, बीजेपी हरी घास पे काला सांप है, कांग्रेस हरी घास काला सांप है। जयदी साहब 1950 में कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप वहां पूजा कर सकते हैं। 1955 में उत्तर प्रदेश की 1955 में कोर्ट ने कहा कि ये मंदिर है। 2010 में कहा निर्णय है कि मंदिर है। इसके बाद भी आप विवादित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जयदी साहब, आप हर धर्म का कहिए, मुसलमानों की है, अयोध्या मुसलमानों का तीर्थस्थल नहीं है। अयोध्या मुसलमानों का तीर्थस्थल नहीं है। आप दोनों लोग कर रहे हैं, क्या इससे ये समझा जाए कि ये राम मंदिर का मसला सुलझेगा? आप मुसलमानों की मस्जिद होती है, लेकिन वहां पर मस्जिद यही स्थिति मुझे लग रहा है देश में, यही स्थिति है सर, लग रहा है सर ऐसे सुलझेगा राम मंदिर। सोचिए अब आपके सामने है ना, मैं तो आधे घंटे का प्रमाण दे रहा था, मगर जयदी साहब की बातें कुछ कही मुझे बहुत मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि जयदी साहब से बहुत लगाव रखता हूं, मगर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखिए कि मात्र आधे घंटे की डिबेट में यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सोचिए कि जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 3 लोगों का नाम, उस पर काकातुआ करने की जरूरत क्या है? कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है। अरे कोर्ट को भरने तो दीजिए, समझे ना? कोर्ट को भरने तो दीजिए, तभी तो आपसे मांगूंगा। अरे कोर्ट को भरने तो दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान क्या कर रहे हैं? आप प्रश्न कैसे लगा रहे हैं? तो आप मानते हैं कि उस मस्जिद से पहले मंदिर था? मानते हैं क्या उस मस्जिद से पहले मंदिर था? वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। अब आपको पता नहीं है तो इसमें गुनाह क्या है? सूरज निकले आपको मंदिर के अवशेष मिले हैं। 1947 1950 में संविधान लागू हुआ और 1950 के बाद जो देश के अंदर हम भी कह रहे हैं वहां कोई मस्जिद नहीं थी, वहां कोई मस्जिद नहीं थी, मंदिर था और मंदिर है। वहां पर मंदिर था और मंदिर है, हम भी मानते हैं वहां कोई मस्जिद नहीं थी। मध्यस्थता किस बात की? हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो कर ही नहीं रहे। हो गई स्वाहा मध्यस्थता, हम तो कर ही नहीं रहे। हो गई मध्यस्थता, हो गई स्वाहा। ये आता सुप्रीम कोर्ट पे, हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप मध्यस्थता पे भी सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर के अवशेष नहीं है वहां पर। मैंने एक चीज कही, अर्पिता मैं खुद वहां गया था। पहले मैं स्वीकार करूं ना कि ये प्रीति का गिलास है, उसके बाद ही तो मैं कहूंगा आप मुझे दे दो। अर्पिता मैं खुद अयोध्या गया था। मैं खुद अयोध्या गया था। लॉजिक तो ऐसा दीजिए जिसपे आम जनता ने कहे कि जो लॉजिकल बात कर रहे हैं। जो मस्जिद है, मस्जिद है तो कहां मस्जिद है? किसके लिए जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता। तुम क्यों मांग रहे हो मुसलमानों से? हम नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे, आप मांग रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं, आप मांग रहे हैं, हम आप कर रहे हो, ये हम नहीं कर रहे। असीम वकार देखिए, ओवैसी साहब ने जो सवाल उठा दिया मध्यस्थता पे जो श्री रविशंकर जी को शामिल किया गया एक नाम के तौर पर, अब देखिए जरा किस तरीके के स्वर उठने लग गए हैं। नहीं लगता आपको कि ओवैसी साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? जो कोर्ट का फैसला, आप बार बार कह रहे हैं कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार हैं, ये कोर्ट का ही तो फैसला है, क्यों सवाल उठा रहे हैं फिर आप? देखिए, ओवैसी साहब ने एक बात कह दी, इतने बड़े दिल के आदमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। उन्होंने रविशंकर साहब का कैरेक्टर तो बताया कि ये सेकुलर नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप पैनल में आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये सेकुलर हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात करने की जरूरत ही क्या थी सर? क्यों इसको राजनीतिक अमला पहना दिया, जमला पहना दिया जाता है सर?
क्यों राजनीतिक तौर पर इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है? कोई भी बात अगर सुप्रीम कोर्ट से आई है, मध्यस्थता की बात है, तो करने दीजिए, आपको स्वागत करना चाहिए। एक सेंटेंस के बाद में दूसरी राजनीतिक सेंटेंस जोड़ना जरूरी है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जी, आज का श्री का बयान आपने स्वागत तो हम ही कर रहे हैं, स्वागत तो हम ही लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? स्वागत तो मुसलमान ही कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने स्वागत किया, ओवैसी साहब ने स्वागत किया, जो स्वागत नहीं कर रहे वो आपके साथ बात का विवाद है। बीएचपी विश्व हिंदू परिषद स्वागत नहीं कर रही है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद को यकीन नहीं है, ना अपने कोर्ट में यकीन है, ना अपने सबूतों में यकीन है। तो ये भी मानता है कि आस्था से जुड़ा सवाल है। साहब आप भी मानते हैं आस्था से जुड़ा सवाल है? जो आप कह रहे हैं, आप भी मानते हैं, क्योंकि कोर्ट तो ये मान रहा है ना, ये आस्था से जुड़ा सवाल है। कोर्ट ने कहा कि केवल टाइटल सूट का मामला नहीं है, ये मानेंगे आप? मानेंगे ये? सुन लीजिए, कोर्ट ने क्या कहा? आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, उतनी देर से आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि आस्था का भी सवाल है, इसलिए वो चाह रहे कि मध्यस्थता हो। आप मानेंगे ये बात? आप भी मानेंगे ना कोर्ट की ये बात? आपकी आस्था है तो दूसरे की आस्था नहीं है, यानी आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? यानी आप एक मिनट, अपने हिसाब से हर राजनीतिक दल कोर्ट की बात को मान लेता है, और जब उन्हें सही नहीं लगता तो वही कोर्ट की बात उन्हें सही नहीं लगती। सबसे पहले मैं यहाँ पर आज जो बयान आए हैं वो मैं आपको जरा सुना दूं। विनय कटियार क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों की तरफ रुख करूंगी। नहीं, कोर्ट का आदेश है, उस पर टीका टिप्पणी करने का क्या सवाल है? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि ये कमेटी बना दी है तो कमेटी को काम करने दिया जाए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन राम की जन्मभूमि जहाँ है, जहाँ पूजा अर्चा हो रही है, जिस स्थान को लेकर के 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए, 76 बार युद्ध हो चुका है, उस स्थान पर ही राम मंदिर बनेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम उसी स्थान पर बनाएंगे। माननीय कोर्ट की किसी भी बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ, वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूँगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूँगी। इसी प्रकार से जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊँगी। आलोक शर्मा जी, वैसे तो मैं जफर इस्लाम जी से सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस क्योंकि आज इस मुद्दे पर बहुत एक तरीके से कहा जाए पहली बार दिख रही है, तो ये सवाल मेरा आपसे, जफर इस्लाम मैं आ रही हूँ, 10 सेकंड दीजिए मुझे। आलोक शर्मा जी, देखिए एक पार्टी ने तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखा दिया कि वो किस मुद्दे से चुनाव में जाने वाली है, ये मुद्दा होगा उनका। कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है इस मुद्दे पर? देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी का केवल ये चुनावी मुद्दा है। तो आप भी तो चुनावी नफा नुकसान नाप तोल के आए होंगे ना सर? पूरा आकलन आपने भी कर लिया होगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं नाप तोल रहे हैं अर्पिता जी। तो पहले आते सर, अगर आप पहले आ जाते तो सवाल मेरा आपसे होता ही नहीं। आप मुझे बोल लेने दीजिए, यहाँ पे उत्तर दे दीजिए भाई। बार-बार आप कहते रहे आप ही बोल लीजिए, मैं चुप बैठता हूँ। नहीं क्लियर है आलोक शर्मा जी, मैं चाहती हूँ आप एकदम क्लियर बताइए, हमारी जनता को क्लियर बताइए, क्योंकि उनको जानना है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। इधर उधर की बात मत कीजिए। आप यहाँ बैठकर मंदिर चिल्ला रहे हैं, अपना स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस। पिताजी मैं चुप बैठता हूँ, एंकर सी सारे जवाब दे देंगे, सारे उत्तर दे देंगे, मैं चुप बैठता हूँ। जवाब देना हमारा काम नहीं है, मैं जवाब दे लेती। यहाँ मैं सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ और सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप दे तो रहे हैं जवाब, सारे जवाब आप दे रहे हैं। आप मेरे सवाल को जवाब समझ रहे हैं तो शायद आप सही समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों जी बाबरी मस्जिद मुझे लगता है कि हमारा स्टैंड पहले भी यही था। राम मंदिर, सीधा सवाल आपके पास आ गया है, बाबरी मस्जिद या राम मंदिर? वकार साहब पूछ रहे हैं आपसे सीधा सवाल। आप रुकिए जैदी साहब, एक मिनट में अभी आ रही हूँ। सवाल गलत। जैदी साहब, आलोक जी, सवाल गलत है। नहीं, एंकर्स को अपने टीआरपी के लिए ऐसे ही सवाल तो चाहिए जिस सवाल का कोई तथ्य ना हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको मानेंगे। आप सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहती अर्पिता जी। जब आपको लगा कि आप केवल 2 विंडो बनवा के 2 लोगों को लड़वाते रहिए, आपको कोई मतलब नहीं।
मैं शांत रहता हूं। अंदर से आप नहीं जवाब देना चाह मैं बोलना शुरू करता हूं, 4 लोग केवल दूसरों पर आरोप लगाना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए। खुरच कर टेप निकाल लेंगे आपसे सीधा सवाल है, पता नहीं आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आपसे सीधा सवाल है। मिर्ची नहीं लग रही, मिर्ची आप जैसे एंकर्स को लग रही है। आप सुनना ही नहीं चाहती हैं उत्तर मेरा, मेरे से ज्यादा आप बोल रही हैं, उत्तर मुझे देना है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड है कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। इसमें किसको मिर्ची लग रही है? जो भी पहले निर्णय हुए, चाहे वो रामलला के मंदिर के ताले खुले हो, पूजा शुरू हुई हो, सारा का सारा जो हुआ है वो न्यायालय के फैसलों से हुआ है। कांग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ न्यायालय के फैसलों से? कांग्रेस ने लेकिन आप तो केवल 2 विंडो बनाकर 2 लोगों को भिड़वा दीजिए, हिंदू मुसलमान कर दीजिए और 1 घंटे के बाद राम मंदिर का यहीं से फरमान जारी कर देंगे। 27 साल से वनवास में है। अभी आचार्य ने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया हिंदुओं को, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। सियासत पूछने की जरूरत नहीं अर्पिता, मगर चौंकाने जैसी बात क्या जानती है? त्रेता में राम का वनवास 14 साल था, मगर कलयुग में सोचिए कब से राम मंदिर का वनवास चला आ रहा है। मैं एक 2 महत्वपूर्ण बातें अर्पिता कहना चाह रहा था कि एक तुलसी का पत्ता अगर जो राम पर चढ़ाना हो या राम मंदिर में चढ़ाना हो तो पहुंचते पहुंचते बासा हो जाता है। अगर जो एक परिधान परिवर्तित करने हो 6 महीने का टाइम लगता है। पिताजी मुझे मौका मिलेगा क्या बोलने का? जो राम को अपना आराध्य मानते हैं आप राम पर सियासत, केवल ये बताइए, मैं इतना मात्र कहना चाहता हूं कि आप देश पर सियासत करें। उमा भारती जी भी कह रही है लैंड डिस्प्यूट है ये। आदरणीय मेरा अपना चिंतन ये कहता है, जस्टिस बोबड़े ने जो कहा हो जाता है कि नहीं हो जाता? राम मंदिर अयोध्या मसला आस्था से जुड़ा मसला है ना, और मुझे लगता है कि जज साहब का कहना किसी भी पैनलिस्ट के कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर उसके बावजूद कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, एक तरफ आपके पार्टी के नेता, आपकी पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके साथ होंगे, दूसरी तरफ आप इस तरीके की बात कह रहे हैं कि राम मंदिर हम वहीं चाहते हैं, वहीं बनेगा राम मंदिर। या तो ये हो सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं आप, या तो नहीं मान रहे। मुझे बोलने का मौका दिए। आपने अर्पिता जी बहुत देर बाद मुझे समय दिया है, मुझे बोलने दिए। देखिए आलोक शर्मा जी मुझे बोलने, हमारा पहले पूरा बहुमत दिलवा दो, उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दो, तमिलनाडु में पंचायत चुनाव जितवा दो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अभी नहीं केवल और केवल वकार साहब की बात सुनिए, उन्होंने वोट मांग सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस का तो कोई कैरेक्टर नहीं है। मुझे केवल ये बताइए कि एक कदम पिछले 5 साल में चले हो। कर रहे, कल तक ये 5 साल तक मोदी जी, अमित शाह जी ने एक बार भी कहा हो कि राम मंदिर के लिए हम ये कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो पार्टी, अरे भाई कैरेक्टरलेस तो कौन है, छोड़ दीजिए उस बात को, छोड़ दीजिए कौन कैरेक्टरलेस है। जो की भाषा बोल रहे थे आज आपके, मुझे लगता है वही भाषा से बीजेपी बेनकाब हो गई, लेकिन बीजेपी को संजीवनी मिल गई। अब 3 महीने तक कोई नहीं पूछेगा देश को भ्रमित और तोड़ने के लिए करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वेटिकन में मस्जिद नहीं बन सकती, मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, तो यहाँ मस्जिद क्यों बनना चाहिए? मस्जिद के लिए पूरी जगह खड़ी है, इस्लाम में पूरी इजाजत है। इससे समझ में आता है कि अर्पिता सुप्रीम कोर्ट पहली बार अपनी ऑब्जर्वेशन में अपनी ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट पहली बार मध्यस्थता की पहल किया है, बजाय उस पहल का स्वागत करने के नुक्ताचीनी काकातुआ इस तरीके की चीजें और एक ऐसा माहौल के सुप्रीम कोर्ट ने गुनाह कर दिया। अर्पिता जी आपके पैनल में 6 आदमी बैठे, 3 इस पक्ष में हैं, दीपांकर महाराज, अमीर हैदर जैदी, चक्रपाणी महाराज चले गए। हम ये चाहते हैं कि कोई पक्ष नहीं हारना चाहिए, ना हिंदू पक्ष हारे ना मुस्लिम पक्ष हारे, मध्यस्थता उसे कहते हैं। और ऐसे लोग आएंगे तो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी बनेगा और कोई हारेगा भी नहीं। लेकिन अगर उस तरह के लोग आएंगे जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं या वीएचपी के दे रहे हैं, तो ना तो मंदिर बनेगा ना कोई जीतेगा, बल्कि देश हार जाएगा। अच्छा, यहाँ मंदिर जीतने और हारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि
अयोध्या तीर्थ लोगों की वजह से और वहां पर लाखों लाख लोग जाते हैं। नजरिया अब तक केवल नजरिया श्री रखा राम है जन्मभूमि पर भव्य जो मंदिर आप चाहते बने हैं किसी भी और तरह वहां भगवान राम के दर्शन समाज करने जाते में हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहे, समाज टूटता रहे और आप कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स को चमकाते रहे, यही चाहते हैं आप। तो वहां पर नहीं कहा, वहां पर लेकिन एक यहाँ बैठे जो सारा हिंदू समाज, जो हिंदू समाज वहां पर एजेंडा नहीं, सच्चाई है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई ये कि वहां पर नफरत फैलानी है, मंदिर है, मंदिर बनेगा, महाराज को वहां पर कुछ भी नहीं बनेगा। और ये आप राजनीति करते रहिए, मोदी की सरकार बनवानी है, दीपंकर महाराज को राम मंदिर बनवाना है, राजनीति छोड़ दें तो देश में भाईचारा स्थापित हो जाएगा। सुन लीजिए, दीपंकर महाराज को मंदिर चाहिए, तुम्हें मोदी की सरकार चाहिए, बस इतना अंतर। हमें मंदिर चाहिए, हमें मोदी की सरकार चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, भव्य मंदिर चाहिए। गबन किया था। अर्पिता एक बात और अभी एक बात अंत में एक बात ये, एक मिनट, 1950 में मैं कह रहा था, 1950 में जब कोर्ट का निर्णय आया, पक्ष में आया, 55 में पक्ष में आया, 89 पक्ष में आया, 2000 तो कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय कोर्ट में, अर्पिता, उस समय कोर्ट में कोई राजीव धवन और कपिल सिब्बल नहीं थे। विपक्ष ने कोई राजीव धवन और कपिल सिब्बल नहीं खड़ा किया था, इसलिए मंदिर के पक्ष में निर्णय तुरंत आ गया। ठीक है दीपांकर जी, क्या देखिए आप एक संत समाज से जुड़े हुए हैं, एक तो मेरा एक सवाल ये भी है, आप बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि संत समाज कई जगह कोई कह रहा है मध्यस्थता के लिए वो तैयार है, कोई कह रहा है वो नहीं तैयार है, इन सब का निचोड़ क्या निकाला जाए? क्या रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में बैठेंगे? अर्पिता, मैं एक शब्द में इस बात को कहूं ना कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं अर्पिता जी, और अगर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट कोई आगे बढ़कर के स्टेप सुप्रीम कोर्ट ले रहा है जिसने हिस्ट्री में अभी तक नहीं लिया, तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है आगे बढ़कर उसका वेलकम करना चाहिए। ठीक है, जफर इस्लाम 10 सेकंड। अर्पिता जी, आर्य शर्मा साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अर्पिता जी कि कांग्रेस जो आज भूले भटके यहाँ पहुंचे, उनसे ये मोदी की सरकार चाहिए, फैसला आपको करना है। फिर से वो एक कुल मिलाकर यहाँ आज अगर मध्यस्थता की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसका स्वागत सभी दल को करना चाहिए, क्योंकि एक पहल एक तरफ इस दिशा की ओर तो है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो सके।